नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ये विशेष लाइव प्रस्तुति है बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले लगभग 1 महीने से भी अधिक समय से हम सीधे आपके घरों तक आ रहे हैं और आपसे लाइव बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के दौरान आपने अपने दिल के दरवाजे खोले हैं और बेझिझक आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर करते हैं। अपनी समस्याएं, जो कुछ भी आप डील कर रहे हैं, उसके लिए आप हमसे गाइडेंस और सोल्यूशंस ले रहे हैं। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि आप जिस तरीके से हमें अपना रहे हैं और जिस तरीके से बहुत ही सहज तरीके से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हमारे हर एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन से आप मिलते हैं, वो जानकर मुझे हैरानी भी है और हर्ष भी है। एक तो इस बात की खुशी है कि आप इतनी सहजता से अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर पा रही हैं, और दूसरी बात ये है कि आपके साथ का ये जो साथ है पिछले 1 महीने के दौरान, वो बहुत ही अच्छा चलता जा रहा है और आप हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें हमसे पूछते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं और वो अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ सरल शब्दों में साझा करते हैं। उनके जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर उन्होंने जो कुछ भी साधनाएं की हैं, उनके फलों को वो हमारे साथ इतने आसानी से शेयर कर रहे हैं कि हमें वो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही वरिष्ठ राजयोगिनी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अनेकों दशक इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा में समर्पित किए हैं और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की एक जोत जलाई है। आज हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में, हमारे स्पिरिचुअल गाइड और रिसोर्स के रूप में राजयोगिनी रानी दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी के बिहार और झारखंड के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है। दीदी, हर दिन कार्यक्रम में हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल पूछते हैं, उन सभी के सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। मैं कल जो हमारे दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे थे, उसमें से आज की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कल हमारे एक दोस्त ने ये बात पूछी थी कि जब हमारे परिवार के लोग जिनके साथ हम रहते हैं, उन्हें भी हम बदलने की प्रयास करते हैं, तो कभी कभार उनको लगता है कि भाई तुम अपना करो, हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। मगर उन्होंने ये बात पूछी, अगर परिवार का काम ही ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हम एक दूसरे के लिए चीजें करें, और ऐसे समय पर परिवार वाले जब ऐसा कहते हैं तो बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच रहा। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? क्या हम उनके लिए अच्छा सोचना बंद कर दें, या फिर हम बस अपना अच्छा काम करते आगे बढ़ते रहें? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये व्यवहारिक है। हर घर के अंदर ये समस्या आती ही रहती है। हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले अपने स्वभाव को बदलें या जो कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएं, तो हमें अपने मन के द्वारा उनके लिए शुद्ध संकल्प क्रिएट करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये अच्छा कार्य करने लायक है, इनके अंदर शुभ भावना है, ये अवश्य इस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे, इनमें परिवर्तन आना ही है। तो ये जो हमारे मन के सूक्ष्म संकल्प, उनके प्रति सम्मान पूर्ण, हम शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन में उनके लिए अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बात मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे मन के वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं और हमारे नैनो से, हमारे वाइब्रेशन से उनको रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना प्राप्त होती है। हम उनका सम्मान करते हैं। हम शब्दों में भी कहते हैं कि आप बहुत जल्दी बात को समझ जाते हैं, आप जल्दी उसको फॉलो कर लेते हैं, आपके अंदर बहुत खूबियां हैं, आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। अगर हमारे मुख से इतने पॉजिटिव, इतने शुभ विचार निकलते हैं, हमारे मन में उनके लिए इतने शुभ संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है और टेंशन नहीं होता। ऐसे अगर हम किसको बार बार कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का माइंड करेक्शन माइंड हो गया है।
वो बार बार करेक्शन करता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों चल रहे हो। हमारी दादी जी कहती है कि एक मनुष्य को का करेक्शन माइंड हो गया है, फिर वो कमेंट करता है, फिर किसी से बैठकर क्रिटिसाइज करता है। ये तीनों सी को छोड़ देना है, केवल कॉपरेशन। कॉपरेशन की भावना अगर हमारे अंदर है तो वो प्रभाव डालेगी। आप जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो इसको करके देखेंगे, इसका प्रभाव कितना बढ़िया, कितना श्रेष्ठ होगा। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया दीदी। ये जो आप 3 चीज की बात करते हैं, अक्सर करके हम कंप्लेन तो करते हैं, वो बात सही है, मगर कभी-कभार हम उस बात पे रुकते नहीं हैं, हम क्रिटिसाइज़ करने भी चले जाते हैं, किसी अड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ चर्चा हो जाती है। हो ये बहुत जाती है। गलत होता है और कोऑपरेट करना ज़रूरी है। आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। जो दोस्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको भी अगर कोई प्रश्न पूछना है, तो वो जहाँ पर भी, अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पर जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप नीचे जवाब, जहाँ पर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपने प्रश्न लिखकर भेजें और उन प्रश्नों को हम स्क्रीन पर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के फीडबैक्स भी हम स्क्रीन पे दिखाएँगे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, या ही कुछ भी अगर आपके दिल में है, तो बस आप रखना चाहते हैं, तो वो भी बात आप हमारे साथ बेझिझक शेयर करें। और रानी दीदी जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे मेडिटेशन भी सीखेंगे और हमारे प्रश्नों के समाधान और सवालों के लिए जवाब भी लेंगे। हमारा पहला प्रश्न आ रहा है यूट्यूब से, संजना हमारे साथ जुड़े हैं। संजना जी का प्रश्न है, वो कहते हैं, ओम शांति, हाउ टू कम आउट ऑफ पेन ऑफ ग्रीफ। जब किसी व्यक्ति को हम खो देते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो दुख होता है, उस दुख के दर्द से कैसे बाहर आएं, ये प्रश्न पूछते हैं। बहुत अच्छा। हम ऐसा समझते हैं कि हमें ये मानना चाहिए कि सृष्टि एक ड्रामा की स्टेज है और हम सब एक्टर हैं, क्योंकि आत्मा एक्टर है। आत्मा ने कोई माता का, कोई पिता का, कोई पति का, कोई पत्नी का, बेटा का, बेटी का रोल किया है। और जब उसका समय पूरा होता है, कहते हैं एक भी श्वास ज्यादा नहीं ले सकते, वो बनी बनाई है। जब समय पूरा होता है, वो देह त्याग कर चला जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि वो आत्मा जहां गई है भाग्यवान है। यहाँ भी भाग्यवान थी, यहाँ भी बहुत अच्छे और बहुत सुखी थे। जहां जाएंगे वहां भी उनके लिए सुख के साधन सब तैयार है। अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं, उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनके साथ मेरा संबंध इतना ही था, अगर हम ऐसा मान करके चलते हैं, तो हमें हमारे मन में उनके लिए शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में उनके लिए श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं कि वो अच्छे थे, अभी भी सुखी थे और आगे भी सुखी हैं। और हम तो सब एक्टर हैं। ड्रामा में जितनी देर जिसका पार्ट है उसने बजाया। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, हम उनके लिए शुभकामना करें, ताकि वो जहां गए उनको हमारे से शांति और सुख के वाइब्रेशन पहुंचे और उनके आगे का रास्ता भी साफ रहे। इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो मन से दुख की लहर खत्म हो जाती है। इतना ही पार्ट था उनका, अगर ये सोचते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। और हमें जो जिम्मेवारी मिल गई है, अगर पति पत्नी में से एक चला गया है, अब जो दोनों की एक को जिम्मेवारी मिल गई है, तो उसे ये निश्चय चाहिए कि ये दोनों जिम्मेवारी हम निभा सकते हैं। हमें भगवान की मदद है, हमें परमात्मा की मदद है और हम उस मदद से इस कार्य को अच्छी तरह कर सकेंगे। इस प्रकार की शुभ भावना अपने मन में क्रिएट करने से हमने देखा है कि लोगों को दुख नहीं होता, वो दुख से मुक्त होते हैं। इसलिए भी कि उस आत्मा जो गई है उसे दुख ना हो, उसे कष्ट ना हो, उसकी शांति के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके सहयोग के लिए शुभ भावनाएं क्रिएट करते हैं। वो आगे का रास्ता भी साफ करती है। अगर हम ऐसा सोचें तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, मैं समझती हूँ ऐसा शुभ चिंतन करेंगे तो दुख से छुटकारा हो जाएगा। और जो उसका प्रभाव जीवन में आता है, कईयों को नींद नहीं आती,
कईयों को कोई बीमारी हो जाती है, दुख दर्द में आंख से आंसू आते रहते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। और हम जो चली गई है आत्मा, उसके उसके निमित्त अगर हम कोई और पुण्य के काम करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, वो भी उनके लिए एक श्रेष्ठ कार्य होता है, उसका भी उनको सहयोग मिलता है। तो हमारा फर्ज है हम शुभ चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें, कल्याणकारी चिंतन करें, ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी अच्छा हो और जाने वाले के ऊपर भी अच्छा हो। बहुत ही उम्दा उत्तर आपने दिया दीदी कि ये अगर हम मान लें कि भाई ये संसार एक नाटक है और ये ड्रामा है और इसमें हर एक का अपना रोल है, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है, तो चीजें समझने में आसान होती है। इसी चीज को मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त भी इस बात को समझेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं, यूट्यूब से हमारे साथ महानंद रामकृष्ण जुड़े हैं। महानंद जी का प्रश्न है, ओम शांति दीदी, sometimes in scene how to see it is kalyankari and something help is hidden। ये पूछते हैं, जैसे आप ये अभी बात कह रहे थे कि आप ये ड्रामा है ऐसा समझें और इसमें कुछ अच्छा होगा आप ये सोचें, कल्याणकारी है ये सोचने के लिए आपने बात कही, तो कभी कभार हमें दिखाई नहीं देता कि उसमें क्या कल्याणकारी है, क्या अच्छाई है, उसमें क्या अच्छा है, क्या छिपा हुआ है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये पूछते हैं। महानंद जी का प्रश्न है। महानंद जी, हमारा ये कहना है कि अगर कल्याणकारी बात देखनी है और अगर आपको डबल रोल करना पड़ जाए, माता और पिता का दोनों जिम्मेवारी उठाने को मिल जाए, तो कल्याण तो ये हुआ कि आपके अंदर डबल पावर आ गई, आपके अंदर डबल शक्ति आ गई, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो आप करने लग जाते हैं। एक नया अनुभव जीवन में, एक नई जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी को जब व्यक्ति पूरा कर लेता है तो लाइट हो जाता है, वो भारी नहीं होता। जिम्मेवारी निभाने वालों को आनंद आता है, उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। और जिन बच्चों पर पहले वो ध्यान नहीं देते थे, अब उनका पूरा ध्यान उन पर जाता है और उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमें ये समझना चाहिए, अगर कोई समस्या हमारे सामने आई है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। हम किसी भी समस्या को समझते हैं ये मेरी परीक्षा है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं, ऐसे जब परीक्षा में हम पास हो जाएंगे तो हमारे अंदर कई गुण, कई विशेषताएं हमारे अंदर आ जाएगी, धीरज की शक्ति आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी कोई समस्या आने पर मनुष्य को धीरज रखना पड़ता है। अच्छा होगा, अच्छा होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब मनुष्य धैर्य रखता है तो उसके पास बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। धीरज को धर्म कहा गया है, धीरज एक धर्म है। जब धैर्यता आती है तो मनुष्य के मन में अनेक शक्तियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए हम समझते हैं कि मन में धीरज रखकर, धीरज तब रख सकेंगे आप जब शुभ सोचेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो शुभ सोचने से शुभ कार्य हो जाता है। हम समझते हैं कि हमारे शुभ चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने एक बार सुना था, एक बहन को तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट में आया कैंसर है। वो घर में आई और उसने सोचा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, और उसने भगवान को कहना शुरू कर दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारा दिन वो यही गाने लग गई। उसने कोई दवा नहीं खाई। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। जब 3 महीने बीतने लगे फिर डॉक्टर के पास गई और उसने जाकर अपने टेस्ट वगैरह करवाए। रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। कैसे खत्म हुआ? शुभ सोचने से। आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीमारी तो थी अंदर, लेकिन अपने शुद्ध संकल्प की शक्ति ने उस बीमारी को ठीक कर दिया। वो ठीक करने से वो प्रसन्नचित हो गई। इस प्रकार से कोई परिस्थितियां तो आती हैं जीवन में, अंत तक आती ही रहेगी, लेकिन हमारा शुभ सोचना,
शुभ बोलना, शुभ विचार करना रिजल्ट अच्छी देता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। जो गुण हमारे अंदर नहीं थे वो गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है दीदी, ये शुभ संकल्पों को सोचने के लिए ही पुराने जमाने में भी लोग कहते आए हैं कि भाई शुभ शुभ बोलो। अब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, अब शुभ सोचना शुरू करो कि अंदर वो शुभ विचार आने चाहिए, तो आ चीजें जाए आ जाए। जी। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी। ये कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पहले सवाल किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मेडिटेशन के लिए ज्यादा समय देना चाहते हैं, हमें मेडिटेशन ऑनलाइन सिखाया जाए। उन दोस्तों के लिए हर दिन शाम को 5:30 बजे आप ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक पेज पर और ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यानी facebook.com/brahmakumaris और youtube.com/brahmakumaris पर आप ये लाइव प्रस्तुति देख सकते हैं, जहां पर 15 मिनट के लिए इंग्लिश में गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है। आप या आपके किसी दोस्त या मित्र संबंधी कोई सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप एक बार सीख भी लेते हैं तो हर दिन आप कलेक्टिवली मेडिटेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। जब आपको पता है कि सभी लोग मिलके कर रहे हैं तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो साथ में मेडिटेशन करने के लिए आप हर दिन शाम को 5:30 बजे 15 मिनट के लिए 5:30 to 5:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप मेडिटेशन के लिए ज्वाइन इन कर सकते हैं। और हर संडे को बी द चेंज का इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। हमारे कई दोस्तों ने हमें फीडबैक दिया था कि इंग्लिश में भी प्रोग्राम होना चाहिए। जो हिंदी भाषी नहीं है, जो हिंदी भाषा नहीं समझ सकते हैं या हिंदी जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज नहीं है, उन लोगों के लिए इंग्लिश में प्रोग्राम हो। तो इंग्लिश में प्रोग्राम हैपेंस एवरी संडे 6 p.m. So you can write in your questions in English and the interaction also happens in English every Sunday at 6 p.m. As a part of the Be the Change series. अब मैं अगला सवाल लेना चाहता हूँ। अगला सवाल शबनम जी का है और शबनम जी क्षमा करें, अगला सवाल श्यामलाल जी का है। वो कहते हैं यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। कलर complexion makes me feel low and sometimes our family makes us feel about our low color, how to deal with it. मैं समझता हूँ इसके बारे में पिछले दिनों न्यूज़पेपर में भी एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल आया था और ऑनलाइन पर भी जो स्किन के फेयरनेस प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी जागरूकता लाने की बात की गई थी। श्यामलाल जी का प्रश्न ये है कि अपने शरीर के रंग के कारण बहुत बार इन्हें बहुत ही लो महसूस फील करते हैं, अपने आप को नीचा महसूस करते हैं और कभी कभार हमारे परिवार के लोग भी हमें महसूस कराते हैं, अरे तुम तो सांवरे हो, तुम काले हो, और ये सब चीजें जब कहते हैं तो डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा ये कहते हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ श्यामलाल जी का ही प्रश्न नहीं है दीदी, अपितु भारत में बहुत सारे लोग इस चीज से जूझते हैं और इसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट का मार्केट है। यानी लोग गोरा होने के लिए सबसे ज्यादा सामान जो मेकअप का खरीदते हैं वो भारत में खरीदते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। तो एक गलत सोच है, एक अवधारणा है जिसके कारण बहुतों को परेशानी का सामना करना पड़ता है सांवरे रंग के कारण। तो आप इसके बारे में बताएं। आपने सुना है श्याम रंग की तो बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण को श्याम ही दिखाया है, श्याम सुंदर है। श्री कृष्ण श्याम सुंदर है और श्याम रंग की तो इतनी महिमा है, वो श्याम होते हुए भी कितने सुंदर हैं। कारण क्या? उनका मन सुंदर है। अगर मन के विचार सुंदर हो तो मनुष्य के चेहरे पर वो मुस्कुराहट हो, तनाव मुक्त हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो उसके चेहरे की जो सुंदरता है वो दूसरे ही ढंग की है। जो बाहरी मेकअप करते हैं वो मेकअप करने से बाहरी सुंदरता तो आ जाती है, मानसिक सुंदरता नहीं आती है। उनका मन सदा खुश नहीं रहता, सदा आनंदमय नहीं रहता, सदा प्रेममय नहीं रहता। श्री कृष्ण को क्या दिखाया है? सदा प्रेममय, सदा आनंदमय। श्याम होते हुए भी सुंदर है, इसलिए आप अपना नाम श्याम सुंदर रख लीजिए। अब श्याम लाल है श्याम सुंदर रख लीजिए, तो लोग आपकी मुस्कुराहट को देखकर, आपके मानसिक खुशी को देखकर, आपकी प्रसन्नता को देखकर लोग खुश होंगे। और दूसरी बात, आप अपने मन के अंदर ये विचार रखिए कि ये शरीर तो मेरी पोशाक है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो सुंदर है ही। ये पार्ट बजाने के लिए
किसी को कैसा शरीर मिला, किसको कैसा शरीर मिला, क्लाइमेट का प्रभाव भी पड़ता है, उसका भी असर होता है। इसलिए उससे घबराना नहीं है, लेकिन यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह। अगर वाह वाह करते रहेंगे तब आपको लगेगा ही नहीं कि किसी का ध्यान आपके चेहरे पर है। लोगों का ध्यान आपके व्यवहार पर होगा, लोगों का ध्यान आपकी मुस्कुराहट पर होगा, लोगों का ध्यान आपकी खुशियों पर होगा, और आप खुशी में नाचते दिखेंगे। उससे तो सुंदर दिखने वाला व्यक्ति अगर टेंशन में है तो उससे ज्यादा तो आप ही सुंदर दिखेंगे। ठीक है। बहुत ही उम्दा बात आपने कही दीदी। आपने बहुत ही सार में ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि जो बाहरी आवरण है, जो बाहर व्यक्ति दिखाई देता है, वो व्यक्ति की सही पहचान नहीं है। मगर वो अगर व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझे, वो अपने सही पहचान को अगर ध्यान में रखे, तो उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपने ये भी बात कहा कि अगर आप अपने आप को आत्मा नहीं समझ सकते, आप आध्यात्मिक चिंतन के हिसाब से नहीं भी समझ सकते, तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि अगर आप मुस्कुराहट के साथ बातचीत करते हैं, अगर आपका व्यवहार अच्छा रखते हैं, आपका मन अच्छा रहता है, तो व्यक्ति आपसे प्रभावित होते हैं। शरीर का सौंदर्य या रंग प्रभाव नहीं डालता। मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति की और भारतीय आध्यात्म के दर्शन की कितनी गहरी बात को आपने इतने सिंपल शब्दों में बता दिया। मैं समझता हूँ श्यामलाल जी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो श्याम के साथ सुंदर जरूर, श्याम के साथ सुंदर जरूर जोड़ ले। तो श्याम जी, अब आप सिर्फ श्याम नहीं है, श्याम सुंदर लाल जी। तो आपके नाम पे अगर सुंदर भी जोड़ लें, आप हमेशा अपने आप को सुंदर समझें, क्योंकि व्यक्ति की सुंदरता आंतरिक होती है और उससे व्यक्ति की पहचान बनती है। अगला प्रश्न अलका हमारे साथ पूछते हैं। अलका हमारे साथ फेसबुक पे हैं दीदी, और वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स देयर इज नो गुड बॉन्डिंग बिटवीन माई किड्स, प्लीज गाइड। वो कहते हैं कि बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद भी उनका अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। उनके बच्चों के साथ उनका संबंध जो है उतना गहरा नहीं हो पाया है, और उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए, ऐसा वो कहती हैं। तो अलका जी कहती हैं कि आप कृपया उन्हें गाइड करें। अलका जी का प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में बात ये है कि जब बच्चे सुबह देर से उठते हैं, देर से तैयार होते हैं, स्कूल की बस आ जाती है और वो रेडी नहीं रहते हैं, तो माँ जरूर बोलती है, तुम तो जल्दी उठते नहीं हो, तुमको तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, तुम तो पढ़ना नहीं चाहते हो, तुमको पढ़ने की लगन नहीं है। तो ये बच्चे के अंदर चला जाता है, उसके मन में बैठ जाता है कि मैं तो जल्दी उठता नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ने का शौक नहीं है। इसलिए चाहे वो जल्दी ना उठता हो, लेकिन आप लोगों के सामने कहिए इसको तो उठाना ही नहीं पड़ता है, तो अपने आप उठ के खड़ा हो जाता है। इसको तो स्कूल जाने का बहुत शौक है, इसको तो पढ़ने का बहुत शौक है, ये अच्छे नंबर में पास होता है, ये बस आने से पहले रेडी हो जाता है। तो आपके इतने अच्छे शब्द उसके अंदर चले जाएंगे, और जो शब्द आपके उसके अंदर जाएंगे वही काम करेंगे। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, हम ये ना सोचें कि हम तो रियल बोल रहे हैं, वो ऐसा ही करता है, हम तो रियल बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, रियल आपको वो करना है जो आप चाहते हैं। तो जो आप चाहते हैं वही बोलिए, आप अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा होगा। आप कहिए जल्दी तैयार होता है, बहुत शौक रखता है पढ़ने का, बहुत जल्दी होमवर्क करता है, इसकी स्कूल की रिजल्ट बहुत अच्छी है। आप अच्छा अच्छा कहकर अच्छा का आह्वान कर रहे हैं, आप अच्छे को बुला रहे हैं। अगर आप वो जो है वही कहते रहेंगे तो उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, उसके अंदर वही प्रवेश कर जाएगा और वही काम वो करेगा। इसलिए आपका शुभ चिंतन उस बच्चे को शाबाश दीजिए, देखो कितनी जल्दी तैयार हो गया, देखो कितना शौक से पढ़ रहा है। बस आप अपनी एक नेचर बना लीजिए। वो नेचर कौन सी? महिमा। केवल महिमा करिए। आज संसार को हमसे क्या चाहिए? केवल महिमा। महिमा करने से लगता है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसको प्यार कर रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य महिमा
जल्दी नहीं कर पाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक जगह शिविर करा रही थी, मैंने लोगों को एक होमवर्क दिया। मैंने कहा कि कल सवेरे जब आप उठना और रात सोने तक एक शब्द अब हर व्यक्ति को कहना, बड़ा हो, छोटा हो, नौकर हो, दुकानदार हो, एक शब्द अब हर व्यक्ति को कहना, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये शब्द से कोई व्यक्ति भी वंचित ना हो, कोई भी वहां से ऐसा नहीं होगा आपके बिना कहे वो हट जाए। हर एक को ये बात कहना। और आपको मालूम है, हर एक को अच्छा कहने की हमें आदत नहीं है। हम तो हर एक जो जैसा है उसको वैसा कहना चाहते हैं, औरों को भी सुनाना चाहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इससे हमारा अपना संस्कार बिगड़ गया। और जब दूसरे दिन लोग आए और मैंने उनसे रिजल्ट पूछी कि कल सारा दिन जिन्होंने होमवर्क किया अपना एक्सपीरियंस सुनाइए, तो दो बड़े मिस्त्री थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। कहा हम किसी के घर में 3 महीने से काम कर रहे हैं, उस घर की मालकिन ने कभी एक गिलास पानी हमें नहीं पूछा, क्योंकि वो समझते हैं कि काम करता है, पैसा लेता है, पूछना क्या है। कहता है कल जब हम गए वो हमको दरवाजे पर ही मिल गई और हमें आपका कहा वर्क याद था। हमने उनसे मिलते ही कहा आपके यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां काम कर रहे थे वो एक गार्डन था, उसके किनारे शेड के नीचे वो काम कर रहे थे। उन्होंने उनका नाम पूछा, उनका पता पूछा, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं। उसके बाद वो लोग काम में लग गए। कहा कि लगभग 1-2 घंटे के बाद प्लेट भरकर नाश्ता और चाय आया, जो 3 महीने में कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि शुभ चिंतन से, शुभ बोलने से शुभ प्रभाव होता है। इसलिए अगर आप बच्चों को जबरदस्ती अच्छा बनाना चाहेंगे तो हो सकता है वो ना बने, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत एक्यूरेट है, आप ये आह्वान करिए, कहते चलिए, फिर देखिए उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो फिर आप हमको सुनाएंगे कि हमने क्या करके देखा। बहुत ही अच्छी बात है दीदी, ये बहुत बढ़िया है कि अगर हम किसी के साथ भी अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, भले आपके बच्चे के बारे में ही वो अलका जी का प्रश्न था, वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, बट आपने कहा कि अगर आप किसी के साथ भी अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो उनकी तारीफ करना सीखें, उनके अंदर अच्छा देखना शुरू करें, अच्छा बोलना शुरू करें। और इसी को पॉजिटिव अफर्मेशन कहा जाता है कि जो चीज आप देखना चाहते हैं उन चीजों को आप अपने वाणी में लाना शुरू करें, तो वो चीज बहुत आसानी से आ सकती है। बहुत सारे हमारे दोस्त प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अपने कमेंट्स भी लिख रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं दीदी जी से, या कुछ बात ही कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं, तो आप बेशक लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप इस लाइव वीडियो में लिख सकते हैं और आपके कमेंट्स को हम स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। शुभम का प्रश्न है दीदी, शुभम हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। शुभम कहते हैं दीदी कभी कभी ओल्ड नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण ओल्ड थॉट्स और फीलिंग्स सामने आती हैं। ये नॉलेज भी मिली है कि हम क्रिएटर हैं, मगर उन फीलिंग्स को चेंज कैसे करें, कब तक ऐसे ही करें, ये पूछते हैं। वो कहते हैं कि पुराने नकारात्मक अनुभव या विचार हैं वो बार बार याद आते हैं, और हमने उनको इस बात का ज्ञान है कि भाई मैं ही अपने इन पुराने संकल्पों को याद कर रहा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मगर मैं इन फीलिंग्स को चेंज कैसे करूं, ये पूछते हैं। और चेंज करने के लिए कितना समय लगेगा और कब तक ऐसे करते रहना पड़ेगा, पूछते हैं। हम तो कहेंगे टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बातें आपके सामने आई और चली गई, जो दिन आया तो चला गया, अब आप आगे जा रहे हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे, चोट लगेगी। इसलिए हर टाइम मनुष्य को चाहिए प्रेजेंट में रहे। मनुष्य बार बार पास्ट में घूमता है और प्रेजेंट को खराब कर देता है।
जब प्रेजेंट खराब होता है तो फ्यूचर अंडरस्टूड खराब हो जाता है। इसलिए हम प्रेजेंट के 3 मीनिंग आपको बताते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें। लोग प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट रहते हैं, पास्ट में घूम रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप प्रेजेंट रहें और जो व्यक्ति आपको मिले उसे कुछ प्रेजेंट जरूर दें। क्या प्रेजेंट दें? उनकी प्रशंसा करें, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं, आप बहुत मिलनसार हैं, आप बहुत प्रेजेंट माइंड हैं। क्योंकि प्रेजेंट दिया हुआ तो भूल भी सकता है, आपके अच्छा अच्छा कहना कभी नहीं भूलेगा, उसके अंदर एक एनर्जी पैदा कर देगा। इसलिए हम आपको कहेंगे कि जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया उसको क्यों याद करना। आपके पास प्रेजेंट टाइम में आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम तब होगा जब आपके मन में अच्छे विचार होगा। हमने एक छोटी सी बात सुनी थी, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था, चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी ने आकर कहा कि गर्मी के दिन है, सुराही बनाओ, खूब बिकेगी, क्यों चिलम बना रहे हो। तो उसको पसंद आ गया, ये बात तो ठीक है। उसने उसको तोड़ दिया जो बना रहा था और सुराही बनाना शुरू किया। सुराही जब बनाने लगा तो मिट्टी में से आवाज आई, पहले क्या बना रहे थे, अब क्या बना रहे हो। तो उसने कहा कि अब मैं सुराही बना रहा हूं, मेरे विचार बदल गए। तो मिट्टी कहती है, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनाते तो आग होती और आग दूसरे तक पहुंचती, अब तुम सुराही बनाओगे, मैं भी ठंडा रहूंगी, औरों तक भी ठंडा जल पहुंचेगा। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। इसी की जरूरत है कि अपना विचार बदलिए ताकि जिंदगी बदल जाए। विचार तब बदलेगा जब प्रेजेंट रहेंगे। याद रखिए, मुझे प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहना है। मनुष्य बैठा कहीं और है, बात किसी और से कर रहा है, सोच कुछ और रहा है, उसका आनंद नहीं ले पाता। इसलिए मेडिटेशन की जरूरत है। जब आप मेडिटेशन सीखेंगे तो आपको प्रेजेंट रहना और प्रेजेंट टाइम से लाभ उठाना और दूसरे को भी लाभ पहुंचाना आ जाएगा और जीवन ही बदल जाएगा। ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है दीदी, आपने ये कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान में जीना बहुत आवश्यक है। बहुत हम वर्तमान में नहीं रहते, या तो भूत में होते हैं या भविष्य काल के बारे में चिंतन करते रहते हैं। वर्तमान में रहने से चीजें आसान होती हैं और इससे जीवन कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी बताया। और हम सभी कुम्हार हैं, हम खुद अपने आप को गढ़ रहे हैं, तो हम क्या बनाना चाहते हैं अपने आप को, उन विचारों से हमारा पूरा भविष्य, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं सोचता हूँ हमारे दोस्त भी इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे होंगे। मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, नाम है इनका मोनाली। मोनाली पूछते हैं, ओम शांति, माय क्वेश्चन इज, वंस दिस लॉकडाउन इज फिनिश्ड, I meant once the outer world is normal, how can we continue to keep our mind relaxed with meditation, as this outer world will again try to dig us down? Can you please guide how not to get affected by outer situations? इनका प्रश्न बड़ा मजेदार है और ये कहते हैं कि जब ये लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तो बाहर की चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, समझ लें। तो ऐसे समय में हम मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं उस चीज को हम कैसे कंटिन्यू करें, कैसे अपने मन को रिलैक्स्ड रखें? क्योंकि अक्सर ऐसे होगा कि जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी बाहर, तो हम भी वापस पुरानी आदतों पे चले जाएंगे और हम जो अच्छा कर रहे थे उससे भी हमें नीचे उतार दिया जाएगा। तो वो चीजें, हमें बाहर की परिस्थितियां हम पे हावी ना हो और फिर भी हम अच्छी चीजें करते रहें, अपने मन को रिलैक्स कैसे रखें, इसके बारे में गाइड करें, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि बाहर के परिस्थितियों से हम प्रभावित ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मोनाली जी कहते हैं, ये प्रश्न है उनका। मोनाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमें अभी भी सोचना है कि जो भी परहेज बताया जा रहा है, हाथ नहीं मिलाइए, मुंह पर बांध करके रखिए, ये परहेज करिए, जो भी कहा जा रहा है
वो सब हमारे लिए फायदेमंद है। आज तो चारों तरफ अनेक प्रकार के वायरस हैं। आज एक प्रकार का वायरस है, कल कहते हैं दूसरा आने वाला है, परसों कहते हैं कुछ और आने वाला है। इस संसार के अंदर तो अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अगर हमने जो आदत बना ली है उसको बनाए रखें, उसके अनुसार अगर चलते रहें, अगर हमारे अंदर शुभ संकल्प रहे, हम भी ठीक रहेंगे, हमारे चारों तरफ के लोग भी ठीक रहेंगे। हम सबके लिए शुभकामना करते हैं, सब स्वस्थ रहें, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। परमात्मा ने हमको वरदान दिया है। अगर हम यही सोचें कि हम हमेशा एवर हेल्दी रहेंगे, उसके लिए खान पान शुद्ध रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, बाहर की स्वच्छता, मन की पवित्रता, स्वच्छता का संबंध बाहर की चीजों से है, घर की सफाई ये स्वच्छता, और मन की सफाई, मन के अंदर श्रेष्ठ विचार, मन के अंदर पवित्र विचार। हम सोचे ही नहीं कि कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सोचे ही नहीं। हम सोचे नहीं, सब हम भी ठीक रहेंगे और भी ठीक रहेंगे। तो हमारे शुद्ध संकल्प चारों ओर फैले, चारों ओर जाएं, और हमारे जीवन में पवित्रता का महत्व है, स्वच्छता का महत्व है, सत्यता का महत्व है। अगर हम उसका पालन करेंगे तो जहां पर पवित्रता है, जहां स्वच्छता है, वहां हर चीज श्रेष्ठ होगी। किसी व्यक्ति ने पूछा, स्वच्छता किसे कहते हैं और पवित्रता किसे कहते हैं? स्वच्छता का एक ही अर्थ है, हर वस्तु का अपने स्थान पर होना स्वच्छता है। ये स्वच्छता कहलाता है। किताब किताब की जगह हो, बर्तन बर्तन की जगह हो, कपड़े कपड़े की जगह हो, तो ये स्वच्छता कहलाता है। और पवित्रता, मन के शुद्ध विचारों का नाम है पवित्रता, मन की शुभ कामनाओं का नाम है पवित्रता। हमें आज भी अच्छा है, हमारा कल भी आने वाला अच्छा है। जो बीता वो भी अच्छा बीता, उसने भी हमें कुछ सिखाया है, हमने उससे भी गुण ग्रहण किया है, हमने उनसे भी शक्तियों को प्राप्त किया है, उसका भी शुक्रिया। और जो हमने सीख लिया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसके हम अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे, ताकि हमारे जीवन के अंदर स्वच्छता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, और उस प्रकार से हमारा खान पान शुद्ध रहे। बाहर हलवाई की दुकान से वहां से बना हुआ भोजन न करें, बाहर का खाना नहीं खाएं, क्योंकि उसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, किसी तरह का प्रभाव हो सकता है। तो जो शुद्धता अगर हमने अपना ली है तो वो बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। और इसको अपनाने में हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। हमारा जीवन यही है, हमारे जीवन की विशेषता यही है कि हमारे जीवन के अंदर पवित्रता रहे। कहते हैं जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसलिए हम उस पवित्रता को धारण अगर कर लिया है तो उसको कायम रखें। ऐसी दृढ़ता की भावना हमारे अंदर रहेगी तो हमारा आज भी अच्छा है, हमारा कल भी अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं समझता हूँ ये चीज हमें याद रखने की आवश्यकता है कि अगर हम आज अपना जो है उसे अच्छा बनाते हैं तो हमारा कल भी अच्छा बन सकता है और बनेगा ही। हम बहुत बार यही चिंतन करते रहते हैं हमारा कल अच्छा हो, इसके लिए हम आज को भूल जाते हैं और कल की ही चिंता करते रहते हैं, और कल फिर आज बन जाता है और फिर याद आता है अरे एक दिन तो ऐसा ही बेकार चला गया। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ दीदी। अगला प्रश्न हमारे साथ फेसबुक पे पारुल जसरोटिया पूछते हैं। पारुल का प्रश्न है, अगर बचपन से ही मन में डर बैठा हो, किसी से बात करने से भी झिझक होती हो और हर बात पे खुद को नीचा दिखाया हो, तो अच्छी इमेजिनेशन कैसे करें, कैसे ना डरें, ये पूछते हैं। और पारुल जी का प्रश्न बहुत सारे लोगों के लिए सही है, क्योंकि बचपन से बहुत बार लोगों को डरा दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें सुना दी जाती हैं जिससे उनको झिझक होती है, वो अपने आप को कमजोर और नीचा महसूस करते हैं। तो ऐसे समय पर वो अपने आप को उस डर से बाहर कैसे निकालें? पारुल जी। पारुल जी, हमें ये कहना है कि आप अपने बारे में अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करिए। क्या बातें करेंगे अपने बारे में? मैं बहुत लकी हूँ,
मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत मिलनसार हूँ। अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं तो कोई झिझक नहीं रहेगी। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके साथ रहने वालों ने तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी ऐसी बातें कह के डरा दिया हो और मन के अंदर भय पैदा हो गया हो। लेकिन अब आपको ये लगना चाहिए कि हम जो सोचेंगे वो अभी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमेशा आज नहीं है, अभी है। है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें जो अच्छे से अच्छा काम करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी कार्य को अच्छा करें, अभी समझ लें मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। मेरे सिर पे भगवान का हाथ है, भगवान मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मिल रही हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ और मुझे सबका सहयोग मिल रहा है, मुझे सबका साथ मिल रहा है, सब मेरी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा अपने आप को आप बातें करते रहिए, अगर ये बातें अपने आप को सुनाते रहिए, मनुष्य अपने आप को नेगेटिव बातें कहने लग गया है। पता नहीं मेरे से ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। नहीं, आज आत्मविश्वास की जरूरत है। अगर आत्मविश्वास है, हिम्मत रखने वाले को ईश्वर मदद करते हैं। अगर मैंने हिम्मत कर लिया है कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य हो जाएगा। केवल मेरी हिम्मत आधा कार्य पूरा कर देती है, आधा हमको करना होता है। जहाँ हिम्मत है वहां ईश्वर की मदद है, जहाँ हिम्मत नहीं है वहां मदद नहीं मिलती। इसलिए हिम्मत रखना और दूसरे पर विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास रखना, आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास। भगवान ने जो कार्य आज मेरे सामने रखा है, उस कार्य को करने की शक्ति भी वो दे रहा है, रास्ता भी वो दिखा रहा है, वो मुझे गाइड भी कर रहा है। साथी बना के रखें तो हम समझते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हमारे द्वारा अच्छा ना हुआ हो सकता है लोग, हमारे परिवार के लोगों ने इतने नेगेटिव बातें हमें कही हैं कि वो हमारे अंदर बैठ चुकी हैं, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम पदम भाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो। तो हम लोगों की बातों पे विश्वास करें या भगवान की बातों पे विश्वास करें, किसकी बातों पर विश्वास करें? इसलिए ऐसा विश्वास मन में रखकर अपने से बातें करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए। और जहां विश्वास है वहां सफलता है, जहां निश्चय है वहां विजय निश्चित है। 3 शब्द याद रखना, पहला निश्चय, दूसरा निश्चित, तीसरा निश्चिंत। निश्चय है तो विजय निश्चित है, इसलिए रिजल्ट है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है दीदी, मैं समझ रहा हूँ ये पॉजिटिव चीजें हमें अपने अंदर भी लाने की जरूरत है कि अगर आप चीजों को पहले से अपने अंदर देने लगते हो, अपने मन को ये विचार देने लगते हो, तो बेशक विजय आपकी है ही। आप ये निश्चय अपने अंदर बनाएं। ये आपने बहुत सुंदर बात कही। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्त जो पूछ रहे हैं उनका नाम है सूर्या राउत और वो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, दीदी मेरा प्रश्न है, फैमिली में सब लोग अच्छा बिहेव नहीं करते। हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, बट वो फिर भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हमारे साथ। ये इनका प्रश्न है। और इससे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है जो हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, हो जाता है कभी कभार समझ। तो कुमारी चंदा ये प्रश्न पूछती हैं। वो कहते हैं कि परिवार में किसी संबंध को हम कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी सेव एनी रिलेशनशिप इन आवर क्लोज फैमिली मेंबर who has gone far away from our family and our life, where we don't have any ray of hope and other side do not want to be part of our life? बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग दूर चले जाते हैं
और हमारे परिवार और हमारे जीवन से दूर होने के कारण अब हमें लगता है कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, और उनकी तरफ से भी कोई वो नहीं होता कि वो भी हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे वो भी कोशिश नहीं करते, तो संबंध टूट जाते हैं। तो कैसे हम इन चीज़ों को ठीक रख सकते हैं? ये दोनों प्रश्न परिवार से संबंधित हैं। तो कुमारी चंदा जी का प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न भी सूर्या जी का है, जो परिवार के लोगों के बीच में जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उन चीज़ों के बारे में कैसे ठीक करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज घर घर की समस्या है ये, और हम देखते हैं कि अगर हमारे साथ लोग व्यवहार अच्छा नहीं करते तो हम समझते हैं कि हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार करें तब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। पहले कौन करे? पहले कौन करे? लेकर देना ये व्यापारी का काम है, वो लेता है फिर देता है। हमें लेना और देना नहीं, हमें तो दाता बनना है। जैसे सूर्य देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, इसी तरह से हमें सम्मान देते ही रहना है, देते ही रहना है, देते ही रहना है। सम्मान का तरीका क्या है? सबको खुश करने का तरीका क्या है? वो है महिमा। अगर हम किसको याद करते हैं, हम किसी से बहुत अच्छी बात करते हैं, अगर हम खुश होकर के उनसे बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने उनका सम्मान किया, हमने उनकी महिमा की, कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके मन खुश हो जाता है। अगर इस प्रकार से बात करें, एक जमाना था लोग सवेरे उठ के अपने बड़ों के पांव छूते थे, प्रणाम करते थे। आजकल वो रस्म बदलती जा रही है। अगर हम घर में रहने वाले सबको सवेरे सवेरे उठकर प्रणाम करें, सवेरे सवेरे उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग करें, उनसे अच्छी तरह से मुलाकात करें, तो आप याद रखिए, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा। अब वो दे हमें तब हम दें, ये सौदा करने से काम नहीं चलेगा। भगवान हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ मनुष्य को देवता बनाया जाता है। और देवता किसे कहते हैं? जो देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, बदले की इच्छा नहीं रखता। ये भी मुझे बदले में दे, ये उसकी इच्छा नहीं रखता, इसलिए वो जीवन में सफल हो जाता है। हमें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। लेकर देने वाला बनना, व्यापारी नहीं बनना है। हमें देवता बनना है। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। रिजल्ट की भी बात नहीं सोचो, देने की तो रिजल्ट अच्छी है। देने वाले को तो आजकल प्राइज मिलता है। दुनिया में इतने प्राइज किसको मिलते हैं जिन्हें समाज को कुछ दिया है? क्या लेने वाले को अभी प्राइज मिलता है क्या? कभी सुना है? इन्हें समाज से बहुत कुछ लिया है, इनको प्राइज मिल रहा है। देने वाले को प्राइज मिलता है। इसलिए हम देवता बन जाएं, हम सबका सम्मान करें, हम सबकी महिमा करें। हम एक बात याद रखते हैं, हमारे जीवन की सफलता का दूसरा नाम महिमा। अपनी भी महिमा करो। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत बहुत मुझे सबसे बहुत प्यार है, मैं बहुत लकी हूं, मैं प्रेजेंट माइंड हूं। अपनी भी महिमा करें और परिवार के हर व्यक्ति की महिमा करें। आज घर में कोई व्यक्ति आता है, आपसे एक बात पूछता है, क्या हालचाल है, सब ठीक है ना? और अगर आप कहते हैं क्या बताएं आपको, और आप एक एक की शिकायत करना शुरू करते हैं, 2 घंटे तक बात खत्म नहीं होती। क्या उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छी होगी? कभी नहीं होगी। इसलिए जब कोई पूछता है कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं,
फलाना व्यक्ति कैसा है, वो कैसा है, बहू कैसी है, बेटा कैसा है, बहुत अच्छे हैं, बात खत्म। और अच्छा अच्छा कहने की रिजल्ट भी अच्छी होगी। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता सम्मान देने में। अपनी भी महिमा करें, भगवान की भी महिमा करें, अपने आस पास रहने वाले हर व्यक्ति की महिमा करें। हर व्यक्ति का एक स्वभाव बन गया है शिकायत शिकायत शिकायत। अब हम कहते हैं उसके बदले क्या करो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने आसपास रहने वालों का भी शुक्रिया, इनका बहुत सहयोग मिलता है, बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है। एक बार महिमा करके तो देखो, ये नहीं सोचो ये तो झूठी महिमा क्यों करें, वो ऐसे है ही नहीं, हम उनकी महिमा क्यों करें। नहीं, हर एक के अंदर खूबियां भरी हुई हैं, हमारी नजर चाहिए देखने की। अगर हमारा नजरिया है अच्छाई देखने का, हमको अच्छाई दिखेगी। बुराई देखने का नजरिया है तो अच्छाइयां छूट जाएंगी, खराबी बातें दिखेगी, उसी की चर्चा करते रहेंगे। इसलिए जीवन में स्थान दीजिए शुक्रिया शुक्रिया, ईश्वर का भी शुक्रिया, आसपास रहने वालों का भी शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे करता है, कभी कभी कोई गलती हो जाती है, उसके कारण हम अच्छा करना छोड़ दें, ये ना हो। हम उस पर अटेंशन ना दें, हमें ये देखना है मुझे क्या करना है। स्वमान में रहें और सम्मान देते रहें। अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को करेगा, उसका सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, सब लोग उससे खुश रहेंगे और वो भी सबसे खुश रहेगा। इसलिए यही आवश्यकता है, यही इस चीज की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन में खुशहाली आ जाएगी। एक व्यक्ति एक ऑफिस में गया और जो क्लर्क बैठा हुआ था काउंटर पर, वो एक एक को डांट डांट के बात कर रहा था, डांट डांट के बात कर रहा था। क्यू में खड़ा एक व्यक्ति देखते देखते देखते, उसका नंबर पीछे था, वो की लाइन में से निकला और उसके ऑफिस में जाकर, वहां सुराही रखी थी, ग्लास रखा था, एक ग्लास पानी भरकर और उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो बहुत गुस्सा की नजर से देखने लगा, बोला सर गला थक गया होगा, पानी पी लीजिए। और उसने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब हर एक से मीठा से बात करने लग गया, उसके बोलने का स्टाइल चेंज हो गया। फिर उसने घर गया तो घर में उसने जाके देखा उसकी माँ और उसकी वाइफ दोनों का झगड़ा हो रहा था। उसको याद आ गया, उसने एक सुराही से पानी लिया और एक गिलास माँ को दिया और एक गिलास अपनी पत्नी को दिया, कहा गला सूख गया होगा, पानी पी लो। जब उन्होंने पानी पी लिया, उसके बाद सब मिलजुल कर चेंज हो गया, उनकी बोली चेंज हो गई, बात बदल गई। तो उसने देखा कि केवल अच्छा कार्य, किसी ने समझाया नहीं क्यों इतना जोर जोर से बोल रहे हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट दिया, एक सम्मान किया। रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट में सबने शांति और प्रेम से कार्य किया। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर औरों को देने की भावना होगी तो हमारे साथ सबका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। हम याद ना रखें इसने मेरे साथ ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा बोला था, नहीं, मुझे अच्छा बोलना है। अगर ऐसा करेंगे तो आप करके देखिए। हम समझते हैं, हमारे पास अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में प्रतिदिन क्लासेस होती हैं, यहाँ यही पढ़ाया जाता है, स्वमान में रहो, सम्मान सबको देते रहो। रिजल्ट आपके जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, शांतिमय सदा रहेगा। खुश रहना बड़ी बात नहीं है, सदा खुश रहना बड़ी बात है। कैसी भी मूड किसी का बदला हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम खुशी की बात याद करेंगे और उनको भी खुशी दिलाएंगे
तो खुशी का वातावरण बन जाएगा। यही पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है, इसका भी आप सहयोग दे सकते हैं। जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि लोग इस बात का भी सहयोग ले सकते हैं, और हर दिन जब आप अपने आप को ये पॉजिटिव चीजें सिखाते रहेंगे तो चीजें करना आसान होगा, और आप जैसे आपने कहा सदा खुश रहना आसान होगा, क्योंकि आपने हर दिन वही दिया है। मैं आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ दीदी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लगभग 2-3 मिनट ही इस प्रश्न के लिए लिए जा सकते हैं। ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं इनका नाम है जेसन, और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, और ये 12 साल की उम्र के हैं, और ये कहते हैं कि मैं अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ इसके बारे में, और मैं अच्छे विचार कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में मुझे बताएं, ऐसा ये पूछते हैं। जेसन नाम है इनका। अच्छे विचार कैसे करें, इसके लिए आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आइए, यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की पढ़ाई है। सबसे पहले अच्छा विचार अपने लिए, हम कितने अच्छे हैं, हमें जीवन मिला किस लिए है? खुश रहने के लिए, खुशियां बांटने के लिए। किसी के पास बहुत सामान है तो सबको बांटेगा, हम खुशी बांटने के लिए खड़े हो जाएं, कैसे बांटेंगे? हमारे पास कुछ स्टॉक होगा तब तो बांटेंगे। तो पहले अपना स्टॉक इकट्ठा करो, अब खुशी का स्टॉक इकट्ठा करो, और खुशी आएगी किस बात से? प्राप्ति से खुशी होती है। आज लोग लिस्ट बनाते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम सबको सिखाते हैं प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कोई चीज नहीं है तो आ जाएगी वो। आज नेगेटिव ही नेगेटिव लोग सोचते हैं। हम प्राप्तियों की लिस्ट बनाते हैं, कितना अच्छा परिवार मिला, कितने अच्छे माता पिता मिले, कितना अच्छा हमारे को पड़ोस मिला, कितने अच्छे हमारे टीचर मिले। अगर प्राप्तियों को देखते रहें, मन खुश रहेगा। बिना प्राप्ति के खुशी नहीं होगी, और खुशी रहने के लिए श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, ये भी पाया मैंने, ये भी पाया मैंने, ये भी पाया, इतना प्यार मिला, इतनी अच्छी परवरिश हुई, मुझे भी ऐसे ही करना है, सीख गए, मुझे भी ऐसे ही करना है। इस प्रकार से अगर हम अपना स्टॉक भर लें, अगर हम अपना खजाना भर लें, तो बांटना आसान हो जाएगा। सही बात है। आज हम औरों को शांत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शांति का स्टॉक होगा तब तो औरों को शांति देंगे। अगर हमारे पास शांति का स्टॉक नहीं होगा तो औरों को शांति कैसे देंगे? पहले सब कुछ खुद सीखना है, अपने में शांति, अपने में प्रेम, अपने में सुखी रहने की शक्ति। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य सोचता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम कहते हैं अगर शब्द आ जाए कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसका मतलब है शान से परे हैं आप। परे और शान, आप शान से परे हो गए हैं। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं बहुत लकी हूं। आप अपनी शान में रहिए तो परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए शान से परे ना हो, ठीक है? बहुत ही अच्छी बात दीदी, आपने जो बात कही, मैं समझता हूँ एक और हमारे दोस्त ने वही उससे मिलता जुलता प्रश्न पूछा था, पिनाकी जी नाम है इनका, और वो भी यही बात कह रहे थे कि हम एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं, और जैसे आपने जवाब तो दे ही दिया कि आपके जैसा हमेशा खुश कैसे रहें ये पूछते हैं, और आपने बता दिया कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। और एकाग्रता के बारे में मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है जो कंसंट्रेशन को हेल्प करता है, जो हमारे मित्र जेसन ने भी पूछा है, पिनाकी जी ने भी पूछा है, तो आप मेडिटेशन सीख सकते हैं, उससे आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। और अब मैं दीदी जी से अनुरोध भी करूंगा कि वो मेडिटेशन कराएंगे नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए। और इससे पहले कि मैं दीदी जी से अनुरोध करूं, आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे। सिर्फ अपने फायदे की बात तो नहीं पूछे आपने, जो आपकी बातें थी वो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सके, ऐसे सवाल आपने पूछे हैं। और मैं समझता हूँ दीदी जी ने जो उत्तर दिए हैं वो सभी के लिए फायदेमंद रहे हैं। सब लोग
जिन्होंने प्रश्न नहीं भी पूछे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, मैं ऐसा मानता हूँ। आप सबका प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद सारे दोस्त जो हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं। इन सभी का धन्यवाद। आप सभी ने भी थैंक यू कहा है, अप्रिसिएशंस भेजे हैं, दीदी को धन्यवाद बोला है, तारीफें की है, वो सब कुछ मैं नहीं पढ़ सकता स्क्रीन पर, वो सारे मैसेजेस आपके दिखाए जा रहे हैं। सूर्या जी कहते हैं दीदी बहुत अच्छी बात आपने समझाई, बहुत सारे लोग आपको ओम शांति कह रहे हैं, ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं दीदी। इन सभी दोस्तों की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी कि आज आप सीधे हमारे साथ जुड़े लाइव प्रोग्राम में और आपने बहुत सरलता से और बहुत ही रमणीक तरीके से चीजों को अपने अंदर धारण करने के बारे में बताया और अपने एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स के साथ सुनाया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रानी दीदी जी का कि आप हमारे साथ जुड़े। दीदी मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाले 2-3 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन कराएं और आपके साथ ये मेडिटेशन करने का भी मौका मिलेगा तो हमारे सभी दोस्त आपके साथ मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आप चिंतन करें कि मैं कहने वाला, मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर के अंदर निवास करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा चेतन हूं, ये शरीर जड़ है। मैं अविनाशी हूं, ये शरीर नाशवान है। मैं सूक्ष्म हूं, ये शरीर स्थूल है। मैं आत्मा सत्य हूं, ये काया झूठी है, ये रूप बदलती रहती है। याद कर लें, मैं आत्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सत्य हूं, चैतन्य हूं। मेरा गुण शांति है, शांति मेरा धर्म है, शांति मेरी शक्ति है, शांति मेरा स्वरूप है, शांति फैलाना मेरा कर्तव्य है। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मेरी ओरिजिनल नेचर आनंद स्वरूप हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। ये 7 गुण मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। मैं आत्मा जब सतो गुणी थी, सतो प्रधान थी, मेरे अंदर ये सारे गुण थे। अब याद कर लें, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं इस सृष्टि के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं, जिसका पिता सर्वशक्तिवान, उसकी संतान शक्ति स्वरूप। मेरे पिता आनंद के सागर हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमानंद कहा गया है। मैं आनंद स्वरूप हूं, सुख के सागर हैं, स्वर्ग के रचयिता हैं। मैं सुख स्वरूप हूं, वो शांति के सागर हैं, मैं शांत स्वरूप हूं। इस प्रकार आत्मा के भी गुणों को याद करें, परमात्मा के भी गुणों को याद करें और याद रखें हमारे मन को आंख है। हम मन की आंख से
आत्मा को भी देखें, परमात्मा को भी देखें और ऐसे अनुभव करें कि उनसे हम बात कर रहे हैं। जब उनसे इस तरीके से हम बात करते रहेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। मन उनके गुणगान कर रहा है, रटा रटाया गुण नहीं। शांति का सागर है तो मन शांति की अनुभूति करेगा। इस प्रकार से जब हमारा मन ऐसे गुणों से भरपूर हो जाएगा तो याद रखें हमारा जीवन भी गुणों से भरपूर हो जाएगा। इसलिए ये याद करना, क्योंकि मन चिंतन करता है। मेडिटेशन के टाइम हम ये चिंतन करते करते पहले मनन करते हैं, फिर मगन हो जाते हैं। ऐसी मगन अवस्था की अनुभूति करके मन को शांति, शक्ति की अनुभूति करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।